सबका फिर से एक बार द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में 1 फरवरी 2024 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में हम लोग 12 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। उससे कुछ संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपका सवाल है, आप बताना कि सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू किया गया था? कर्नाटक। बहुत ही अच्छा है। अगला सवाल है आपका कि किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? आईआईटी गुवाहाटी। बहुत ही अच्छा। 12 फरवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है? असम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए असम से संबंधित एक सवाल कि पूरे विश्व में जो बाघ जो है 80% बाघ कहाँ पाया जाता है? भारत में। पूरे विश्व का 80% बाघ भारत में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा बाघ भारत में मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में पाया जाता है। लेकिन भारत का कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें ज़्यादा बाघ है? वो कौन सा नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क। नहीं, मानस नहीं है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ है। और अभी हाल ही में असम का मानस नेशनल पार्क बना है जिसमें लगभग 227 बाघ है, जो कि भारत में दूसरा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें क्या है? ज़्यादा बाघ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। नेक्स्ट सवाल है, 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त की गई है? सिंधु गणपति। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश। सही है। नेक्स्ट सवाल है, 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? मॉरिशस। मॉरिशस का राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। कहाँ है? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस का वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। क्या है? प्रवीण जगन्नाथ। केपी नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया है? एस सोमनाथ। वे एस सोमनाथ कौन है जी अभी वर्तमान में? इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के 10वें क्रम के अध्यक्ष है। और पता होना चाहिए कि इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1948। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? कतर। कतर एक गल्फ कंट्री है जिसका राजधानी कहाँ है? दोहा। क्या है? दोहा। 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पंथुम निशांका। पथुम निशांका। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, पाक जलद मध्य जिसको बोलते हैं, पाक जल संधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। पता होना चाहिए कि देश के पहले सीडीएस थे कौन? जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन हो गया है। वर्तमान में देश के सीडीएस दूसरे क्रम के कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। नेक्स्ट सवाल है आपका, 36वीं राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पे है? मूसी नदी के। मूसी नदी के तट पे है। और पता होना चाहिए कि हैदराबाद आज़ादी से पहले एक रियासत था और इस हैदराबाद रियासत का विलय भारत में 17 सितंबर 1948 को किया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। और हैदराबाद के जो शासक थे वो निज़ाम कहलाते थे और हैदराबाद के अंतिम जो निज़ाम थे उनका नाम था मीर उस्मान अली खां। क्या नाम था? मीर उस्मान अली खां। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ओडिशा। आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को। जबकि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और बिहार दिवस और जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ये तीनों दिवस आप अच्छे तरह से याद रखिएगा। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी? दुबई। और यूएई का मुद्रा क्या है? दिरहम। क्या है? दिरहम। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सा स्टेट है? बॉस स्टेट। कौन सा स्टेट है? बॉस स्टेट। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा।
क्या है और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बिना ज्वालामुखी वाला महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के 2 मरुस्थल का नाम याद रख लेना, एक का विक्टोरिया नाम है, दूसरा का नाम क्या है? गिब्सन है। और ऑस्ट्रेलिया का भी वर्तमान में प्रधानमंत्री उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट सवाल है, 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राजधानी वर्तमान में नूरसंतारा है। कहाँ है? नूरसंतारा। और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक स्टेट है, उसका नाम है मलक्का। क्या नाम है? मलक्का स्टेट है। अच्छा, स्टेट किसको बोलते हैं? जो 2 भूभाग को अलग करता हो और जो 2 जल संधि का पानी आपस में मिलाता हो उसको स्टेट बोलते हैं। तो मलक्का स्टेट जो है मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है और 2 जल संधि मिलती है, एक अंडमान सागर का पानी और एक जावा सागर का पानी आपस में मिलती है। और पता होना चाहिए इंडोनेशिया के बारे में कि इसका मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है? रुपया है। उसके अलावा विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है? इंडोनेशिया ही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। और पहला यह पुरस्कार मिला था देविका रानी रोनी, अभिनेत्री थी, उनको मिला था। हाल ही में 53वें क्रम का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? वहीदा रहमान को। जबकि 52वें क्रम का मिला था किसको? आशा पारेख को मिला था। किसको? आशा पारेख को। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ओडिशा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? जर्मनी। हाँ, जर्मनी का राजधानी कहाँ है? बर्लिन। और जर्मनी का जो प्रधानमंत्री होता है उनको हम लोग चांसलर बोलते हैं। और वर्तमान में जर्मनी का चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज है। अच्छा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा लाइन है जी? याद है आपको? जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। कौन सा है? हिंडनबर्ग रेखा। बहुत ही अच्छा। काजू नेमी को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? असम। ठीक है। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 300। बहुत ही अच्छा है। आप दीजिएगा, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट, नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? बिहार। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तमिलनाडु। आपको पता होना चाहिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव पूर्व में रह चुके रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बना है जिसमें कुल 8 सदस्य हैं। और ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? IIT जम्मू। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? राजस्थान। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया है? राजस्थान। 16 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने UPI NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की कौन सी स्थान पर रही थी? 117वें। ठीक है। वर्तमान में फीफा रैंकिंग जारी हुआ है इसी मंथ में, यानी कौन सा मंथ में? जुलाई मंथ में, जिसमें टॉप पे कौन सा देश रहा है? अर्जेंटीना। और भारत का क्या रैंक है? 124वां। 124 है। ठीक है। फीफा के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट सवाल है, 16 फरवरी 2024 को भारतीय हेमरथ्रोवर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12। 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? साउथ इंडियन बैंक। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना। आपको पता होना चाहिए कि भारत में अभी तक कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? 11 राज्य को। और तेलंगाना ऐसा राज्य है जो सबसे नवीनतम ऐसा राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिल रखा है। पहली बार विशेष राज्य का दर्जा सन 1969 में कितने राज्यों को दिया गया था? 3 राज्यों को, जिसमें पहला कौन राज्य था? जम्मू कश्मीर था, असम था, नागालैंड था। उसके अलावा और भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जिसमें आपको पूरे राज्य के नाम बता देते हैं क्रम से हम, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। पूर्वोत्तर भारत में जो 8 राज्य शामिल है वो लोग हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 8 × 2 = 10 होगा। और नया राज्य कौन हो गया? तेलंगाना हो गया। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? R. अश्विन।
प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं? असम। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1965 में। और सबसे पहले किस पुरुष को मिला था? जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ग्रीस। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ ओपन किया गया था? कोलकाता। 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। जापान। अच्छा, जापान का मुद्रा क्या है? येन। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। क्या है? डाइट नाम है। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? और जापान के 2 शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, वो शहर का नाम बताना है और कब गिराया गया था, आप बताइए। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। क्या था? फैटमैन। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 18 फरवरी 2024 को ज्योति यारारजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 18 फरवरी 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यूथ रोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे? संभल, उत्तर प्रदेश में। 19 फरवरी 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तैसल। ओपेनहाइमर। किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। 19 फरवरी 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? फ्रांस। भारत का क्या रैंक था? 85वां। और हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें टॉप पे कौन सा देश है? सिंगापुर। सिंगापुर है। इसी मंथ में जारी हुआ है, जुलाई मंथ में फिर से दोबारा। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तसल। TASL तसल। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। ठीक है। 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किए हैं? संबलपुर, ओडिशा। सही है। 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? नेपाल। और भारत और नेपाल के बीच में एक और महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। अच्छा, भारत से नेपाल का सीमा कितना किलोमीटर लगता है? 1751 किलोमीटर। और हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? KP शर्मा ओली। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किए हैं? जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? माल्टा शामिल हुआ था, लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलियांस के नाम से जाना जाता है, उसमें 100वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? बेलारूस यूरोपियन कंट्री है जिसका राजधानी है मिन्स्क। अच्छा, ISA इंटरनेशनल सोलर अलियांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ है? 30 नवंबर 2015। 30 नवंबर 2015 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम के हरियाणा में। पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मात्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में है, बस ISA का, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री में हिमालयन बास्केटबॉल लॉन्च किया है? उत्तराखंड। और 20 फरवरी 2024 को GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेंडे। तो बहुत ही अच्छा आप सबने जवाब दिया है। हम लोग इस वीडियो में 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का करंट अफेयर्स किए हैं।